हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एनवीएस केवीएस या एमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए ये जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल बिगिनर लेक्चर्स हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आज की क्लास में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और 6395334546 पर कांटेक्ट करके अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी आप यहाँ पर जान सकते हो। ठीक है। ओनली व्हाट्सएप कांटेक्ट, नो कॉल्स, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोगों को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट जो होता है वो हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो एक लाइक और एक कमेंट ही हमें क्या देता है, मोटिवेशन देता है, सो दैट हम लोग और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंटीग्रेशन चैप्टर हम लोगों ने भी कंप्लीट कर ही लिया है, डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा चल रहा है। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी टाइप की चीज़ें मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉस एक्स। और जितने भी लोगों का बिगिनर लेवल अच्छा है, बेसिक लेवल अच्छा है, वो लोग तैयारी कर सकते हो। किसकी? वो लोग यूथ कंपटीशन टाइम बुक्स जो है, यूथ वाली जो बुक है, उसके प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स बने हुए हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखो। ठीक है। वो लोग उसको ज़रूर देखें। तो इस चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन आप लोगों के लिए चल रही है, कोई इसका पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन आप लोगों के लिए चल रही है। तो मैंने कहा था, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिखता है तो वहाँ पर हमेशा हम लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग कॉस एक्स की होल पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉग कॉस वाई की होल पावर एक्स। जैसे ही हम लॉग अप्लाई करते हैं तो ये पावर यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा। अब हम इसमें दोनों तरफ जैसे ही डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। एक फंक्शन ये है, एक ये है, तो वाई एज इट इज, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स का फिर से माइनस साइन एक्स। ठीक है। इज इक्वल्स टू, नहीं आएगा अभी, प्लस लॉग कॉस एक्स एज इट इज वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज, एक ये एक्स एज इट इज लॉग कॉस वाई का 1 अपॉन कॉस वाई का माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और लॉग कॉस वाई एज इट इज। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस 10x आएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा एक्स 10y डी वाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। ठीक है। ये और ये एक तरफ कर लेते हैं और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा लॉग कॉस एक्स और ये प्लस एक्स 10y इज इक्वल्स टू, ये वाला पोर्शन इधर लेके आ जाओ, इसके साथ ऐड हो जाएगा लॉग कॉस वाई प्लस वाई 10x। अब ये जो पोर्शन है ये यहाँ से हट जाएगा, कहाँ आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, एक्स 10y प्लस लॉग कॉस एक्स। तो ये इसका आंसर फाइनली हो जाएगा। ठीक है। डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है ये, जो भी सीरीज चल रहा है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या हो रखा है कि यहाँ x इंटू वाई है, यहाँ e की पावर x माइनस वाई है। आप इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो या फिर लॉग से करना ज़्यादा आसान रहता है हमेशा। तो अगर हम इसमें लॉग अप्लाई कर देंगे तो लॉग एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई टू द पावर x माइनस वाई। जब ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं ना, जब ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। उससे पहले ये जो पावर है ये x माइनस वाई लॉग बेस ई आएगा और ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यानी ये फाइनली x माइनस वाई आएगा। लॉग x इंटू वाई को अगर हम करें तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग x प्लस लॉग वाई। क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस
log y इज इक्वल्स टू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log y का 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का 1 माइनस वाई का dy बाई डी एक्स। अब जिस जिस पोर्शन में dy बाई डी एक्स है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आएगा 1/y dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो 1/y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये जो 1/y प्लस 1 है इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 1 अपॉन वाई, है ना। बस ये यहाँ से हटेगा तो y ऊपर आ जाएगा और y प्लस 1 नीचे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये दिया है। इसमें क्या है, ये y इक्वल टू दिया है, dy बाई डी एक्स निकालना है। दोनों को या तो पहले मल्टीप्लाई करके तब कर लो, या फिर क्या है प्रोडक्ट रूल भी हम इसमें लगा सकते हैं। इसको एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसको एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जो पीडीएफ मिलेगी उसमें थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ होगा, आई होप आप लोग उसको एडजस्ट कर लें। लॉग लगा करके भी इसमें कर सकते हो कि log y इज इक्वल्स टू, इसमें जब लॉग लगाओगे तो क्या आएगा, log फर्स्ट पोर्शन प्लस log सेकेंड पोर्शन। देन आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, उसमें हर जो पीडीएफ नोट है उसमें कई तरीके से क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो उसमें आप लोग खुद देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसमें क्या है, x जो दिया है वो भी t की टर्म्स में, y जो दिया है वो भी t की टर्म्स में दिया है, और हमसे पूछा जाता है dy बाई डी एक्स निकाल। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, 4 a एज इट इज t की पावर 3 अपॉन, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें 2a टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e, तो 4 तो कैंसिल, a भी कैंसिल, टी स्क्वायर बचा है। क्या बचा है हमारे पास, टी स्क्वायर क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह रह गए हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में अलग से बता दूंगी। ठीक है, ये साइन इनवर्स वाले, कॉस इनवर्स वाले जो हैं वो फॉर्मूले रह गए हैं, वो मैं आपको बता दूं, फिलहाल क्वेश्चन का बता रही हूँ थोड़ा सा। इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में है ये भी, और ये भी थीटा में है, मतलब एक्स और वाई जो दिया है वो भी दोनों में थीटा में दे रखे हैं। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे, यहाँ पर डी एक्स बाय डी थीटा लिखेंगे। अगर हम डी वाई बाई डी थीटा की बात करें, इसको अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, बी एज इट इज कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें ए एज इट इज कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो बी अपॉन ए आ जाएगा इसका आंसर, ये कैंसिल हो गई क्योंकि। ठीक है, इसी तरीके से एक्स अगर दिया है साइन टी, वाई दिया है कॉस 2t, ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, तो जब हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन 2t, और 2t का फिर से करेंगे 2। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा, cos t। ठीक, अब ये जो माइनस साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 एज इट इज, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t cos t अपॉन में क्या है, cos t से cos t कैंसिल, तो -4 साइन t, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू, अगर 4t हमें कहा है तो y इज इक्वल्स टू 4/t, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें यहाँ पे निकालना है, इस तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे चलेगी कि आपको कहीं और किसी बुक वगैरह किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली। ठीक है, जितना मैं बता रही हूँ बस उतना करिए। डी वाई बाई डी एक्स, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये भी टी के रिस्पेक्ट में दिया है, ये भी टी के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, तो डी वाई बाय डी टी यहाँ लिख लेंगे और डी एक्स बाय डी टी यहाँ लिख लेंगे। इसका अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो -4 1/t का होता है -1/t स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी का 4 इंटू वाई, तो कितना आएगा यहाँ से
1/t² आंसर हो जाएगा। ठीक है। नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, नोट्स में इसको सही कर लेना। इसका आंसर आएगा 1/t²। यहाँ प्लस करो। ठीक है, एक जगह यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, माइनस में आंसर आएगा। नोट्स में इसको सही कर लेना, -1/t² आंसर आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स दिया है हमें कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, वाई दिया है हमें साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। अब यहाँ पर थीटा में दिया हुआ है तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा का हो जाता है कॉस 2 थीटा, और फिर से 2 थीटा का जब करते हैं तो 2 आएगा अपॉन इसमें कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से 2। ठीक है, इतना हो गया यहाँ पर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स हमें कहा है ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई हमें कहा है ए 1 + कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम dy बाय dx निकालें तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ठीक, तो इसको अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए 1 + कॉस थीटा, 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और इसमें ए एज इट इज थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको और ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ए से कैंसिल हो गया, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अगर ये थीटा है तो एंगल आधा कर देना है। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कॉस 2 थीटा का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे अगर हम थीटा रखेंगे तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, 1 माइनस कॉस थीटा अगर यहाँ से निकालें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा। वही हमने यहाँ किया है, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से एक कैंसिल, तो कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 और माइनस, तो ये माइनस कॉट थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू कहा है साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y कहा है कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ पे क्या है dy बाय dx निकालना है तो dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt करेंगे। ठीक है, तो यानी इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो पहले हम इसको t के रिस्पेक्ट में अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dy बाय dt आएगा हमारे पास, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन रहेगा ये वाला, d अपॉन डी टी कॉस क्यूब t अंडर रूट कॉस 2t, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगर हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला मेथड लगेगा। ठीक, तो ये आएगा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो कॉस 2t। अब कॉस 2t एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएशन पावर के हिसाब से होगा 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस टी का होगा माइनस साइन टी माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज ये जो 1 बाय ये जो अंडर रूट कॉस 2t है इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t, भाई रूट समथिंग का 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, फिर कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t, और फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है,
तो डिनोमिनेटर एज इट इज 3 बाहर, कॉस स्क्वायर टी माइनस भी है, साइन टी माइनस और ये माइनस प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अपॉन में कॉस 2t। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें भाई, इसमें अगर एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट वाला जो पोर्शन है यहाँ भी आएगा अंडर रूट कॉस 2t, है ना। ये पूरे के नीचे हो गया, पूरे के नीचे हो गया तो इन दोनों की इंटू हो जाती है, तो जो डिनोमिनेटर में है ये हमारा हो जाएगा कॉस 2t की होल पावर 3/2, क्योंकि एक तो था कॉस 2t और एक था अंडर रूट कॉस 2t, तो इंटू करोगे तो पावर क्या हो जाएगा 3/2, वही हुआ है। और ये चीज़ कॉस 2t हो जाएगा, तो ये ऐसे क्यों लिखना, कॉस 2t बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉस स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर कॉमन, और ये जो साइन 2t लिखा है, ये जो साइन 2t है इसको क्या हम 2 साइन टी कॉस टी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ से ये साइन कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास -3 कॉस 2t और ये तो हो गया बाहर, बचेगा -3 कॉस 2t प्लस यहाँ पे कॉस टी बचा, और ये कॉस स्क्वायर साइन हमने बाहर ले लिया ना, तो कॉस स्क्वायर बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, और 2 ये बचा है, अपॉन में कॉस 2t की होल पावर 3/2, ये है। ये हमारा dy बाई डी टी आया है अभी, अभी हमें निकालना है dx बाई डी टी, फिर डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो जो x था हमारा वो था साइन की पावर 3t अंडर रूट कॉस 2t। तो अगर हम dx बाई dt निकालते हैं तो वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी माइनस साइन की पावर 3t एज इट इज 1 अपॉन रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट कॉस 2t, कॉस 2t का आएगा माइनस साइन 2t और 2t का फिर से 2, ठीक है। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और ये जो है एलसीएम लेके इसके साथ इंटू में आएगा, जब इसके साथ इंटू में आएगा तो इसके साथ इंटू में आएगा, इसके साथ इंटू में आएगा, तो ये कॉस 2t बन जाएगा ऊपर, 3 बाहर साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया साइन क्यूब टी साइन 2t। अब ये जो साइन 2t है इसको भी हम लिखते हैं 2 साइन टी कॉस टी, अपॉन में क्या रहा अंडर रूट कॉस 2t, और ये वाला कॉस 2t, तो कह सकते हैं नीचे कॉस 2t की होल पावर 3/2, तो नीचे हम लिख सकते हैं कॉस 2t की होल पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें से अगर कॉमन देखा जाए तो साइन स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर हमने बाहर लिख लिया, कॉस टी भी कॉमन है, कॉस टी भी हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में कॉस 3/2t, ये हमारा है dx अपॉन dt। तो जब हमने dy बाई डी टी निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx को हम dy बाई dt अपॉन dx बाई dt रखेंगे, ठीक है। dy बाई dt की जो वैल्यू थी वो हमारी आई थी सॉल्व करने के बाद कॉस स्क्वायर टी साइन टी 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t अपॉन कॉस 2t की होल पावर 3/2। ऐसे ही dx बाय dt की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हमारी आई थी अभी साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी
अपॉन कॉस 2t का होल पावर 3/2। ये तो कैंसिल हो गया, तो इसको हटा ही दो जब कैंसिल हो गया तो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो कॉस टी से कॉस टी एक हटा, साइन टी से एक साइन टी, तो ऊपर कॉस बचेगा नीचे साइन, मतलब कॉट टी। ये बचा, कॉट टी बचा है। कॉट टी के बाद क्या बचा है, ये चीज और ये चीज, ये लिख लेते हैं हम जरा। 2 कॉस स्क्वायर टी -3 कॉस 2t अपॉन 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये है। ठीक है, ये बचा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉट टी तो बाहर है, ठीक है, -3, इस कॉस 2t का फॉर्मूला रखते हैं। कॉस 2t को लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर टी -1, ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, ये चीज अपॉन में, यहाँ पे कॉस 2t का वैल्यू रखेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला साइन वाला 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉट टी तो बाहर, -6 कॉस स्क्वायर टी +3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन में 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये और ये सॉल्व हो जाएगा। 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी बचेगा, नीचे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी बचेगा। ठीक, और ये कॉट टी को कॉस टी बाय साइन टी ही लिख लो। ठीक है, ये पूरे के साथ इंटू है, तो ये आएगा माइनस, ये इंटू कर लो, पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे इंटू करके सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 3 कॉस टी -4 कॉस क्यूब टी अपॉन में 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। तो ये जो है, अगर देखा जाए, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो -4 कॉस क्यूब टी -3 कॉस टी अपॉन 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। तो पता हो तो ये हमारा कॉस 3t का फॉर्मूला है ऊपर, ये कॉस 3t है, ये साइन 3t है, ये साइन 3t है, और माइनस बाहर, तो आंसर आएगा माइनस कॉट 3t। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका आंसर चाहे आप लोग याद भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10t/2, y इज इक्वल्स टू a sin t। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। sin t, तो यहाँ पर अगर हमें dy/dx निकालना है तो क्या होगा, वही t में दिया है तो dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल्स टू, इसका y का डिफरेंशिएशन तो यहाँ से हो जाएगा, क्या आएगा, a cos t, नीचे a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस log 10t/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, log 10t/2 का अगर हम करेंगे तो 1/10t/2, log 10t/2, और 10 का होता है sec स्क्वायर t/2, और t/2 का 1/2। ए से कैंसिल, cos t, cos t अपॉन माइनस साइन टी प्लस 1/2 सेक स्क्वायर t/2, और ये जो 10t/2 है इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, और 10t/2 को क्या लिखेंगे,
एक सेकंड, गलत ना हो जाएगा। ये है 1/2, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर टी बाय टू, और यहाँ पे क्योंकि 10 था तो उसको हम लिख सकते हैं साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू। ठीक है, इससे एक कैंसिल, तो 1/, बचा है 2 कॉस टी बाय टू साइन टी बाय टू। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, साइन टी, दैट मीन्स 1/, साइन टी क्या होगा, तो बोल सकते हो यहाँ पर कि ये जो वैल्यू आई है ये 1/, साइन टी आई है। ठीक है, ये 1/, साइन टी आई है, तो 1/2 माइनस साइन टी प्लस 1/sin टी, ये आई है। नहीं, 1/2 तो हट गया है, 1/2 तो हमारा कैंसिल हट गया है। ठीक है, इतना आया है ये, और इसमें साथ में इंटू में 1 चल रहा था बाहर। ए से ए कैंसिल तो हो गया है, तो हटाओ ए को। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया था, तो ए हमारा बाहर हट गया है। तो ऊपर बचा है हमारे पास क्या, कॉस टी, और नीचे माइनस वाला कुछ चक्कर गड़बड़ हो गया, एक सेकंड में। कॉस का माइनस साइन टी, तो माइनस है, दो दो बार लिख दिया है क्या, हाँ, ये चीज़ 2 बार आ गई है। ठीक है, ये नहीं आएगा, तो ये माइनस साइन टी प्लस 1/sin टी है सिर्फ। हम्म, तो ये था माइनस साइन टी प्लस 1/sin टी, तो इसे लिख सकते हैं कॉस टी अपॉन माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और साइन टी ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा कॉस टी साइन टी ऊपर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, इससे ये कैंसिल, तो 10t आ जाएगा फाइनल आंसर इसका। कितना आएगा, 10t। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देख लेती हूँ, अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग चलती रह होती ही नहीं, और पूरा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। ये दे रखा है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है, तो डी वाई बाई डी थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा, और डी एक्स बाय डी थीटा। इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में भी टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ से बोल सकते हो कि इससे ये कैंसिल, तो बी अपॉन ए सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब इसको साइन कॉस में ब्रेक करके आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, जो आपको करना हो। ठीक है, वो आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स आप लोगों को खुद से फाइंड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को करा देती हूँ। एक्स इक्वल्स टू दिया है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल्स टू दिया है अंडर रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स टी, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कॉस इनवर्स टी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का अगर इंटू कर दे, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी। ये पावर, ये भगवान, ये पावर थी भाई, पावर थी ये। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास ए की पावर्स जो हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई होने पर पावर तो ऐड हो जाएगी, और हमको पता होता है क्या कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी 90 होता है। तो यानी हम इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू
ये, ठीक है? अब हम अगर इसमें डिफरेंशिएशन करें तो एक्स स्क्वायर एज़ इट इज़, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर एज़ इट इज़ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका 0, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन ले लें, x भी कॉमन, y भी कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 2x dy बाय dx प्लस यहाँ पे बचेगा 2y इज इक्वल्स टू में 0, 2 तो हमने बाहर ले ही लिया तो 2 भी नहीं बचेगा। अब ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, 2 0 नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता, तो सिर्फ क्या होगा हमारे पास, ये जो चीज़ है यही 0 होगी, x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। आंसर ऐसे भी हो सकता है और यहाँ से अगर हम dy बाय dx की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस y बाय x ये भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ तक हमारा जो एक बार डिफरेंशिएशन था वो खत्म हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन वाले कुछ इजी टॉपिक्स, ठीक है? तो 6395334546 पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको कोई भी डिटेल जानना हो किसी एग्जाम के बारे में तो आप जान सकते हो, ठीक है? ये अभी बेसिक क्लासेस हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैं कह सकती हूँ, लेकिन ये जो 2-3 डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स हुए हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनको देखने के बाद आपको यूथ वाली जो बुक की मैंने क्लासेस ली हुई है उन प्लेलिस्ट को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जा कर के देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है? कुछ वीडियोज़ मैं ऑलरेडी शेयर करती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको ज़रूर जॉइन कीजिए, ठीक है? यहाँ पे मेरा कोई पेड-वेड कुछ नहीं है फिलहाल, मतलब ये जो क्लासेस मैं ले रही हूँ ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है। तो आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट सभी लोगों को हेल्प हो, है ना? जो हेल्प हो वो सबकी हो। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगी। कभी-कभी मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाती हूँ ड्यू टू माय बिज़ी शेड्यूल। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखें, है ना?